नमस्कार दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं एमडी सर। आज हम पटवार ज्योग्राफी लेके आए हैं। आज हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे पटवार का, यानी भारत जीके। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान पटवार, भारत भूगोल। डरना नहीं, समझना है। सामान्य परिचय यानी हमें भूगोल से डरना नहीं, ओनली समझ के पढ़ना है। दोस्तों, जो हमारे एग्ज़ाम में आपको गारंटी देता हूँ, इसमें से 90% 90 नंबर आएंगे आपको। हम विस्तारपूर्वक और यानी मोटिवेशन के साथ आपको स्थायी ज्ञान ग्रहण करा दिया जाएगा। भूगोल में समझाया जाएगा छोटी छोटी, यानी हम स्कूल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से गहराई तक पढ़ेंगे। अब करते हैं स्टार्ट। पहला टॉपिक, पहला टॉपिक में आता है यानी भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। भारत एक देश है, जिस देश पे हम जिस देश में रहते हैं, यानी जिस भूमि पर हम निवास करते हैं, वह हमारी भूमि व हमारा देश कहलाती है। भारत देश किस द्वीप पर बसा हुआ है, यानी भारत देश किस द्वीप पर बसा हुआ है, यानी जम्बूवत द्वीप पर बसा हुआ है। भारत देश का नामकरण यानी विभिन्न विद्वानों ने उनका नामकरण अलग अलग दिया गया है, या विभिन्न जातियों ने या विभिन्न विदेशियों ने भारत देश का नामकरण किया गया है। अब भारत देश का नामकरण में आता है, पहला आता है यानी भारत शब्द यानी आर्यों ने दिया गया था। दूसरा इंडिया यूनानियों ने दिया गया था। तीसरा हिंदुस्तान ईरानियों ने दिया था। और हमारे संविधान में भारत को इंडिया डेट इज बेट भारत कहा जाता है। यानी पहला भारत शब्द यूनानियों ने दिया गया था, दूसरा इंडिया ने दिया गया था, इंडिया यानी यूनानियों ने दिया गया था। भारत आर्यों ने कहा गया था, हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। संविधान में हमारे भारत को इंडिया डेट इज बेट भारत कहा जाता है, यानी इंडिया डेट इज भारत कहा जाता है हमारे संविधान में। आर्य सब आर्यों ने भारत कहा, यूनानियों ने इंडिया कहा था, हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा गया था। भारत में आने वाली पहली विदेशी जाति, यानी जो हमारे भारत में आने वाली पहली विदेशी जाति कौन थी? आर्य जाति थी, जो मध्य एशिया में आई थी, जो हमारे उत्तर पश्चिमी भारत में निवास की गई थी, यानी उत्तर पश्चिमी भारत में की गई थी। भारत में आने वाली पहली विदेशी जाति आर्य थी, जो मध्य एशिया में निवास किया था, जो उत्तर पश्चिमी में स्थान निवास किया गया। अब बढ़ते हैं आगे। भारत, ये हमारा भारत है। भारत को हम संसार के मानचित्र में यानी संसार के मानचित्र में भारत की स्थिति देखेंगे, और दूसरा हम एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति देखेंगे। इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो संसार के अकॉर्डिंग किया गया, और दूसरा हमने एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति देखेंगे, और दूसरा हमारे संसार के मानचित्र की स्थिति में देखेंगे। यानी संसार के मानचित्र में भारत की स्थिति, यानी जो हम एक देखते हैं, पहला देखते हैं अक्षांशों की दृष्टि से, यानी भारत की स्थिति कैसे देखेंगे? अक्षांशों की दृष्टि से, हम जो हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और दूसरा हम देखेंगे देशांतरों की स्थिति से, यानी देशांतरों के दृष्टिकोण से हमारा भारत यानी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको देशांतर अक्षांतर हम एक ग्लोब बना के समझाते हैं। ये एक ग्लोब है, ये हमारा अक्षांश यानी जो 0 डिग्री के से विभाजित होता है। ऊपर वाला हिस्सा हमारा उत्तरी अक्षांश है, और नीचे हमारा दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये हमारी देशांतर रेखा है, जो भी एक 0 डिग्री से डिवाइड करती है। जो हमारे दक्षिणी को, ये हमारे दक्षिणी गोलार्ध यानी दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और देशांतर के अकॉर्डिंग अब देखते हैं आगे। ये पूर्वी गोलार्ध होता है, और ये पश्चिमी गोलार्ध, यानी देशांतर हमारे
देश को दो भागों में बांटता है। एक यानी 20 संसार के मध्य से यानी संसार के मानचित्र के मध्य से गुजरने वाली रेखा 23.5 डिग्री यानी कौन सी कर्क रेखा, कौन सी यानी कर्क रेखा जो हमारे भारत की मध्य से गुजरती है। 23.5 डिग्री की पर गुजरने वाली कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से गुजरती है, यानी जो संसार के का उत्तरी ध्रुव में से गुजरती है। भारत संसार के मानचित्र में या ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति देखें तो हमारा भारत यानी दक्षिणी भाग में स्थित है। कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। भारत से बड़ी देश यानी भारत से बड़ी देश कौन, यानी पहले यानी भारत लेते हैं। भारत, अब भारत को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो संसार के क्षेत्रफल की दृष्टि के स्थान पर, दूसरा हम संसार की जनसंख्या की दृष्टि से बांटते हैं। पहला यानी संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान भारत का 7वें नंबर पाता है। और दूसरा आता है संसार में जनसंख्या की दृष्टि से स्थान पर, यानी भारत आता है हमारे दूसरे स्थान पे आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत से 5 यानी 6 ऐसे बड़े देश हैं जो क्षेत्रफल में बड़े हैं, जिनमें से भारत से बड़े वाले यानी उसके लिए हमने एक कोड तैयार किया, यानी रुक क्यूबा। क्या कहा था हमने? रुक क्यूबा। रुक क्यूबा का मतलब होता है यानी रुक का मतलब होता है यानी रूस, कै का मतलब होता है, कै का मतलब होता है कन्नाड़ होता है, सी का मतलब है सी का मतलब होता है चीन होता है, यू का मतलब होता है हमारा यूनाइटेड यूएसए और बी का मतलब होता है ब्राज़ील। रुक क्यूबा यानी रूस, कनाडा, चीन, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील, ये हमारे यानी भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान प्राप्त करता है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान करता है। फर्स्ट स्थान पे यानी जनसंख्या की दृष्टि से संसार में यानी चीन है। चीन है फर्स्ट। अब बढ़ते हैं आगे। भारत की वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। अब भारत में वर्तमान में यानी राज्य है हमारे 18, यानी इसको राज्य और केंद्र शासित में डिवाइड किया गया, यानी 28 राज्य है वर्तमान में और 9 यूटी है यानी 9 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है वर्तमान में। जो नए केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए हैं, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए। पहले 29 राज्य थी और 7 केंद्र शासित प्रदेश यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से बनाए गए, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले 29 थे और अब 28 है। पहले यूटी 7 थे, अब 9 है। नए जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी बनाए गए हैं। अब देख लेते हैं यानी मैप पे स्थिति यूटी वाली। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद हुए परिवर्तन, यानी हमारे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद हमारे मैप में हुए परिवर्तन कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हुए। ये हमारा जम्मू कश्मीर यानी कौन सा, ये वाला हमारा कौन सा, ये जम्मू कश्मीर के यानी पाक अधिकृत कश्मीर है। पाक अधिकृत कश्मीर ये वाला हिस्सा जो पाकिस्तान ने यानी 1947 में पाकिस्तान ने 1947 में अपने अधिकार में कर लिया गया था, या आक्रमण या अधिकार कर लिया गया था। और कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर के हमारे भारत का कुछ हिस्सा यानी चौक जो यानी कंट्रोल ऑफ लाइन यानी चाइना की, जो 1962 में चाइना ने अधिकार कर लिया गया। अब बचा शेष क्षेत्र
जिसमें जम्मू कश्मीर को जिसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो यूटी फर्स्ट यानी लद्दाख में चला गया, दूसरा जम्मू बच गया, जम्मू एंड कश्मीर। ये आप मैप पे देख सकते हो, ये हमारा जम्मू, ये हमारा लद्दाख है और ये हमारा जम्मू का हिस्सा है। यूटी 1 वाला जम्मू का स्थान है, ये हमारा लद्दाख का स्थान है। 1947 में यानी जम्मू यानी हमारा मैप में यानी 1947 में तो कुछ अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया गया था। दूसरा 1962 में चाइना ने कुछ अधिकार कर लिया, चाइना ने ये वाला हिस्सा अधिकार कर लिया, तो ये पाकिस्तान ने कर लिया। तो ये शेष हिस्सा हमारे पास है प्रेजेंट में। ये आप देख लो, ये पहले का नक्शा था, ये अब का नक्शा है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं धारा 370 के समय जम्मू कश्मीर में क्या क्या थे, क्या नियम थे, क्या नियम नहीं थे, वो अब जानकारी विश्लेषण देते हैं। यानी धारा 370 में यानी विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का था? 6 वर्ष का था। धारा 370 के समय जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में यानी वहाँ की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष का था। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, यानी जम्मू कश्मीर में एक तो यानी राज्य की नागरिकता अलग थी और दूसरी इंडिया की नागरिकता अलग थी, यानी डबल नागरिकता थी। तीसरा पृथक संविधान, यानी हमारे भारत का संविधान एक था और जम्मू कश्मीर का भी संविधान अलग से भी था और भारत का संविधान था, वहाँ पे 2 संविधान थे, यानी जम्मू कश्मीर में अलग संविधान था। पृथक ध्वज, यानी इंडिया का ध्वज भी अलग था और जम्मू कश्मीर का भी ध्वज भी अलग था, यानी वहाँ पे भी 2 ध्वज थे। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, यानी अन्य राज्यों के अकॉर्डिंग उसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अब धारा 370 हटने के बाद विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का हो गया। विधानसभा का यानी धारा 370 हटने के बाद भी ये विधानसभा का कार्यकाल पहले 6 वर्ष का था, फिर इसकी जगह 5 कर दिया। जम्मू कश्मीर दोहरी नागरिकता की जगह एकल नागरिकता कर दी गई है। वहाँ का पृथक संविधान की जगह यानी अलग संविधान, 2 संविधान की जगह एक संविधान है, यानी जो हमारा पूरे इंडिया का एक ही है। पूरे इंडिया का ध्वज एक ही कर दिया गया, यानी जम्मू कश्मीर का ध्वज हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा था, वो भी हटा दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर में कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकता, लेकिन अब खरीद सकता है संपत्ति। जम्मू कश्मीर में अब संपत्ति खरीद सकता है, पहले नहीं खरीद सकता था, अब खरीद सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। भारत किस द्वीप पर स्थित है? यानी हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था, भारत हमारे जम्मूवती द्वीप पे स्थित है। कौन से द्वीप पे? जम्मूवत द्वीप पे स्थित है। अब भारत का नामकरण हमने किया था, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और संविधान, 3 नामों से जाना जाता था। भारत आर्यों ने कहा था सर्वप्रथम, इंडिया यूनानियों ने, हिंदुस्तान ईरानियों ने, और हमारा संविधान में भारत लिखा हुआ है। इंडिया डेट इज भारत, यानी हमारे संविधान में भारत को इंडिया डेट इज भारत कहा जाता है। हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने लिया था, इंडिया नाम यूनानियों ने बोला था, भारत आर्यों ने बोला था। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों पर। विश्व के संदर्भ में भारत के कुल जनसंख्या, यानी विश्व के संदर्भ में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, यानी 17.5% जनसंख्या हमारे अकेले भारत में निवास करती है। कहाँ पे करती है? हमारे अकेले भारत में निवास करती है। विश्व के संदर्भ में भारत का कुल क्षेत्रफल हमारा 2.4 है, 2.4 है विश्व का। विश्व के संदर्भ में भारत का कुल क्षेत्रफल यानी ज़मीन का क्षेत्र 2 है और विश्व की कुल जनसंख्या का हमारा 17 निवास करती है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य है।
वर्तमान में भारत में 9 केंद्र शासित थे और पूर्व 7 केंद्र शासित थे। भारत की आकृति विषम कोणीय चतुष्कोण थी, जो यह किसने बोली थी, यानी स्ट्रैबो ने के द्वारा बोली गई थी। किसके द्वारा बोली गई थी? स्ट्रैबो के द्वारा बोली गई थी। विषम कोणीय और चतुष्कोणीय आकृति हमारे भारतीय किसने बताई गई थी? स्ट्रैबो ने बताई गई थी। एशिया के संदर्भ में भारत दक्षिणी भाग में स्थित होता है। कहाँ पे? दक्षिणी भाग में स्थित होता है, आपको पहले ही बता चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। एक बार 5 मिनट में दोबारा रिवीजन कर लेते हैं एक बार। भारत का सामान्य परिचय में, यानी भारत देश किस द्वीप पर बसा हुआ है? जम्बूवत द्वीप पर। भारत देश का नामकरण भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, संविधान। इंडिया यानी हमारे यूनानियों ने कहा था, और हिंदुस्तान यानी ईरानियों ने कहा था, और भारत यानी आर्यों ने कहा था। भारत में आर्यों ने यानी आर्य पहले वो जाति थी, जो पहली विदेशी जाति जो मध्य एशिया में आके बसी हुई थी। और हमारे संविधान में भारत को इंडिया डेट इज भारत कहा जाता है। अब भारत को हम एक संसार की दृष्टि से देखते हैं और एक एशिया के संदर्भ में देखते हैं। संसार के मानचित्र में भारत की स्थिति अक्षांशों की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर की दृष्टि से हमारा भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। और एशिया के संदर्भ में भारत हमारे दक्षिणी भाग में स्थित होता है। और ग्लोब यानी यह भारत संसार के मानचित्र ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत यानी अब भारत को हम संसार के क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से और एक दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत 7वां स्थान रखता है। इससे 6 देश है, रूस, कनाडा, चीन, यूएस और ब्राज़ील इससे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जबकि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से यानी सेकंड स्थान रखता है। भारत में जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से भारत 17.5 रखता है, और जबकि संसार में और क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.1 क्षेत्रफल रखता है। कितनी? 2.1 क्षेत्रफल रखता है। यह 2.1% क्षेत्रफल का, ये 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अब बढ़ते हैं आगे। वर्तमान में भारत की स्थिति, यानी वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 9 यूटी केंद्र शासित है। नए यूटी जम्मू और लद्दाख बनाए गए हैं, जो 370 धारा के अकॉर्डिंग। 370 धारा के हटने के बाद भारत की स्थिति पहले थी, जिसमें यानी कुछ हिस्सा अधिकृत पाकिस्तान ने कर लिया था, कुछ चीन ने कर लिया था, और कुछ हिस्सा हमारे इंडिया के स्थान से, जिसमें 2 यूटी बनाए गए हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ परिवर्तन आए थे, यानी पहले विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, अब 5 वर्ष का हो गया। वहाँ पर पहले दोहरी नागरिकता थी, अब एकरी नागरिकता हो गई। पहले पृथक संविधान था, अब एक संविधान है। अब पहले पृथक ध्वज था जम्मू कश्मीर में, अब एक ध्वज है। वहाँ पर विशेष, यानी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। पहले कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब खरीद सकता है संपत्ति। पहले पाकिस्तानियों को आसानी से नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अब पाकिस्तानियों को नागरिकता मिलना बंद हो गई। दोस्तों, हमारा चैनल आप सभी को स्टडी कराने के लिए खूब मेहनत करता है, और हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।